हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह जैसे मैं किचन में गई तो एक तरफ बन रही थी चाय और एक तरफ बन रहा था चिप्स। और आज जो है वो मेरी है लास्ट डे मेरे मायके में। आज के दिन मुझे निकलना है वापस अपने हस्बैंड के पास, जहाँ वो रहते हैं वहाँ मैं जा रही हूँ, ससुराल नहीं जा रही। और ये चिप्स में हमने रात में ही काट के 3-4 पानी से धो के और फिर पानी में छोड़ दिया था रात भर। उसके बाद सुबह इसे बॉईल करके और ये मैं और मेरी भाभी मिलकर हम लोग इसे छत पे सुखा रहे थे। तो ये सीज़न में अभी जितने भी लोग हैं ऑलमोस्ट सबके यहाँ ये चिप्स और बड़े वगैरह बनते हैं, क्योंकि अभी की धूप में अच्छे से सूख जाते हैं। तो मम्मी ने इसे आज के दिन बनाना जल्दी जल्दी स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे आज निकलना था। तो वो चाह रही थी कि मुझे भी थोड़ी पैक करके वो दे दे। और मेरे साथ डुग्गू भी लगा था, इसे मेरी पूरी हेल्प कर रहा था। वो बिल्कुल भी बदमाशी नहीं कर रहा था, अच्छे बच्चे जैसा वो बारी बारी से देखिए चिप्स डाल रहा है और बहुत मज़े कर रहा था। देखिए हमने इतने सारे चिप्स मैंने और मेरी भाभी ने मिलके और ये सूखने के लिए दिए हैं। मम्मी नीचे से बॉईल करके और रख रही थी और हम लोग ऊपर डाल रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग लग गए गुजिया और नमकीन बनाने में, निमकी। और बहुत सारी गुजिया मम्मी मेरे हाथों से बनाया था इसमें से। और फिर बाद में हमने सांचा यूज़ किया था, तो सांचा से जल्दी जल्दी हो रहा था, हाथ से बहुत टाइम लग रहा था, तो इसलिए। और फिर जब ये बन गया तो मैं किचन में गई और ये फ्राई करने लगी। गुजिया बना, पिरुकिया जिसे बोलते हैं। और थोड़ा सा हम लोगों ने निमकी को भी छान लिया। और ठेकुआ भी बनाने का प्लान था, लेकिन क्योंकि अभी चैत मास का छठ आने वाला है तो अभी ठेकुआ नहीं बन सकता था, तो इसलिए हमने वो नहीं बनाया। इधर नींबू की चाय बन रही थी। उसके बाद लंच में हमने आज खाया पिज़्ज़ा, कि वो भी मेरे छोटे भाई जहाँ पे रहता है मेरा छोटा भाई, वहाँ से उसने ऑर्डर किया था कि अब तुम जा रही हो भाई तो लास्ट डे का ये तुम्हारा ट्रीट है। तो ये यम्मी यम्मी हम लोगों ने पिज़्ज़ा जल्दी जल्दी खाया। फिर दिन तुरंत ही बीत गया और मेरी जाने की टाइम आ गई थी। तो जो मेरी भाभी है वो मेरा पैर रंग रही थी, महावर आलता जो भी कहते हैं उससे। तो मेरी बेटी क्यों पीछे रहती, उसने भी अपने मामी से लगवा लिया कि मम्मा को लगाया है तो मुझे भी लगा दीजिए। फिर आलता लगाने के बाद भाभी और मम्मी मेरे साथ स्टेशन तक चल रही थी, तो वो उधर चली गई चेंज करने। और इधर भाभी मुझे खोइछा देने की तैयारी कर रही थी। पहले उन्होंने मुझे सिंदूर लगाया, बिंदी और चूड़ी मैंने पहले ही चेंज कर लिया था। मैं चूड़ी ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, सिंगल पहनती हूँ। लेकिन मम्मी ने ज़बरदस्ती कि नहीं तुम्हें पहन के ही जाना है यहाँ से। मैं जब भी घर से आती हूँ तो मुझे जितनी भी सुहागन की चीज़ होती है वो मम्मी ज़रूर से देती है, और मैक्सिमम टाइम उसी समय पहनाई देती है, आने के समय ही। तो चूड़ी मैं रख देती हूँ क्योंकि एक एक पहन के आने में मुझे ठीक रहता है, लेकिन इस बार उन्होंने नहीं, पहन के ही जाना है। उसके बाद भाभी मुझे खोइछा दे रही थी। हमारे यहाँ बेटी और बहू जब भी विदा होती है तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रिवाज जो हमारे यहाँ किया जाता है, जो बिहार के हैं उनको पता होगा। उसके बाद मैंने भगवान जी को प्रणाम किया, फिर मैंने मम्मी को भी प्रणाम किया और उसके बाद हम लोग निकल गए स्टेशन की ओर। स्टेशन छोड़ने मुझे आज भैया आने वाले थे, बट बहुत बिजी शेड्यूल था उनका तो वो नहीं आ पाए। तो मैंने ऑटो ही बुक किया और फिर ऑटो से मैं जा रही थी स्टेशन। और मेरे साथ मेरा भतीजा अर्नब भी था और मम्मी भी थी, क्योंकि उधर स्टेशन से मुझे छोड़ के उनको रात हो जाता आने में, तो उन्होंने अर्नब को साथ में ले लिया। और फिर उसके बाद ये वीडियो क्लिप जो है नेक्स्ट मॉर्निंग की है। रात में मैंने वीडियो शूट नहीं किया था ट्रेन में, क्योंकि काफ़ी भीड़ थी। तो उसके बाद सुबह में हमारी स्टेशन आने वाली थी और उस समय की एक क्लिप है। दोनों बच्चे को मैंने जगा दिया था शूज़ वगैरह पहनाने के लिए। उसके बाद स्टेशन पे आ गए इसके फादर। हमारा जो स्टेशन है वो लास्ट है, इसलिए देखिए चादर वगैरह सब समेट रहे हैं ट्रेन वाले। और ये ट्रेन को हम लोग कर रहे हैं बाय बाय। ये ट्रेन अभी यहीं रहेगी, ये लास्ट स्टॉपेज था हमारा जो स्टेशन है वहाँ का। उसके बाद हम यहाँ से स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। और मेरे हस्बैंड ने कैब ऑलरेडी बुक कर लिया था, वो बुक करके ही लाए थे वहाँ से। इसके बाद हम लोग कॉलोनी की तरफ निकल रहे हैं। और यहाँ का व्यू जो है ना, यहाँ एक भी रास्ते में कोई घर नहीं मिलता है, कोई मार्केट नहीं, कोई दुकान नहीं, कुछ नहीं। स्टेशन से आप निकलो और सीधे जब हम अपनी कॉलोनी में आते हैं वहीं आदमी दिखेंगे, बाकी रास्ते भर आपको माइंस और ये जंगल, बड़े बड़े ट्रक्स यही दिखेंगे। उसके बाद हम लोग उतर गए थे कॉलोनी के गेट पे ही, क्योंकि ईवा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, काम में उसे वॉमिटिंग हो, पेट दर्द जैसा हो रहा था, तो वो उतर गई थी। उसके फादर लगेज लेके घर चल गए थे। हम लोग थोड़ा सा रिफ़्रेश होके तब गए अपने घर। मैं जाते ही कपड़ा फटाफट से चेंज की, क्योंकि बहुत गंदा था हमारा क्वार्टर
और मैंने सबसे पहले चाय बनाना शुरू किया। चाय पी के मैं करूँगी सफाई। तब तक के लिए, जब तक मैं सफाई कर रही हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे ब्लॉग को, वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय।